हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 क्लास 9th मैथमेटिक्स से करेंगे। राइटर हैं RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 28 इसको पढ़ते हैं, पहले क्या बोल रहा है उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट द पॉइंट A 3,0 4,5 -1,4 D के पॉइंट हैं 2,-1 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द रोम्बस स्टॉप फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया ही पूछा है और उसको प्रूव करना रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर पिछली वीडियो में 27 जो किया है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। 28, 27, 29 तीनों क्वेश्चन सेम है। तो 27 करने के बाद 28 करेंगे, 29 आप स्वयं करेंगे। 28 को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर 30 करेंगे। तो लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे हैं 27, 28 और 29। ये सब रोम्बस को प्रूव करने के लिए क्या है और एरिया भी निकालना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं और फिर लिखते हैं। ये है क्लास 9th एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। प्रूव करना है रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और इसके जो पॉइंट हैं ABCD इनको इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे A के पॉइंट हैं 3,0, B के पॉइंट हैं हमारे 4,5 और C के पॉइंट है -1,4। इसके साथ लास्ट जो D पॉइंट दे रखे हैं 2, -1 -2, -1। इस तरीके से पॉइंट लिख लिए हैं। फिर चेक कर लेने के बाद 3,0, 4,5 और -1,4, लास्ट में -2, -1। क्या करना है हमको? टू प्रूव करना है। क्या टू प्रूव करना है हमको? टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। ये हमको रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको पिछली वाली वीडियो में बताया था, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दें। ये जो सभी जो साइड हैं वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। जैसे मान ली 8 यूनिट की आ गई और जो डायगोनल जो हैं जी बिल्कुल अलग आनी चाहिए। जी मान लीजिए 4√2 है, ये 7√2 है। कहने के मतलब साइड तो सब बराबर होनी चाहिए आउटर, और डायगोनल डज नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमको 6 बार निकालना पड़ेगा। सॉरी, पहले निकालेंगे AB की डिस्टेंस। तो AB के पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, इसको डायरेक्ट लगाते हैं। तो 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 और y2 है। तो 4 - 3 y2 - y1। D का फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने लगा दिया इसमें ये वाला फॉर्मूला। x1 y1 x2 y2 ये हैं। तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे और 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही रहेंगे होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 1 हो जाएंगे √26 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा AB नंबर 1 हो गया। अब निकालेंगे BC की डिस्टेंस। किसकी निकालेंगे? BC की। B और C के पॉइंट लिख लेते हैं। B के पॉइंट हैं 4,5 और C के पॉइंट लिख लेते हैं -1,4। सिंबल के हिसाब से ऐसे इस माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो D यानी BC = लिखेंगे √-1। इसके बाद माइनस फार्मूले का जो पॉजिटिव है तो माइनस के 4 रहेंगे। अगर यहाँ माइनस होते बाई चांस तो पॉजिटिव +4 कर लेते, ये होल स्क्वायर प्लस फिर 4 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे आपके √-5 का होल स्क्वायर और ये -1 का होल स्क्वायर। 4 में से 5 जाएंगे तो माइनस करेंगे तो -1 बचेंगे। और किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो ये 25 होगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके की BC की जो लेंथ है √26 हो गई। BC की लेंथ आ गई हमारे पास। इसके बाद हम करेंगे BC के बाद हम निकालेंगे किसकी लेंथ? CD की लेंथ। तो C और D के पॉइंट लिख लेते हैं। C के पॉइंट है -1,4 और D के पॉइंट है -2, -1। तो CD की लेंथ लिखेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। x1 y1 और x2 और y2। फॉर्मूला क्या होता है मेरा? x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए लगाते हैं फॉर्मूला। -2 फिर माइनस फिर -1 ऐसे लिखोगे थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आएगा ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। फिर y2 - y1 तो -1 का
-1 फिर माइनस फिर 4 ऐसे फिर ऐसे होल स्क्वायर लगाएंगे। तो देखिए जी ब्रैकेट खुलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे -1 और -4 का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ पे तो माइनस है नहीं है, तो पॉजिटिव करें तो ये पॉजिटिव है, ये माइनस तो -4 रहेगा। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। तो 2 में से 1 जाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, ये -5 का होल स्क्वायर। कुल मिला के ये भी डिस्टेंस हमारी 26 निकलेगी। 1 + 25 √26। हमारे पास 3 डिस्टेंस आ चुकी हैं, AB, BC और CD। अभी DA की लेंथ रहेगी, तो DA की निकालेंगे यहाँ पर DA डी के निकालेंगे। डी के पॉइंट हैं ए के, तो डी के पॉइंट हैं हमारे पास -2, -1 और इसके हैं -1, 4। अब हम निकालेंगे डी ए के, तो डी ए या ए डी एक ही बात है, ए डी लिख लें या डी ए लिख लें। तो √ इसको निकालेंगे डायरेक्ट -1 -2 -1 + 2 का होल स्क्वायर और 4 और +1 का होल स्क्वायर। 2 बार माइनस आते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं एक साथ, तो मुझे हो जाएंगे 1 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर। कुल मिला के ये भी जो डिस्टेंस है 1 + 25 = √26, यानी कि हमें कुछ सफलता मिली। यानी AB, BC, CD हमने ये चारों डिस्टेंस निकालनी है। ये भी AD की लेंथ है, तो एक लेंथ ये गई, एक यहाँ पे आ गई 1 सेकंड और नीचे यहाँ पे 3rd और ये हमारी होगी डिस्टेंस 4th। 4 डिस्टेंस हमने निकालनी AB, BC, CD, DA बार की। अब AC और BD को हमें निकालना है, तो पहले AC के निकालेंगे तभी फैसला हो पाएगा। तो A के पॉइंट है हमारे, A के पॉइंट है हमारे यहाँ के, इसके अब AC की डिस्टेंस निकालना है। जी A के पॉइंट है 3, 0 और C के पॉइंट है -1, 4। तो AC निकाल लेते हैं। AC की डिस्टेंस तो -1 और +3 का होल स्क्वायर, सॉरी -1 और -3 का होल स्क्वायर और 4 -0 का होल स्क्वायर। तो -3 और -1 तो -4 और ये भी 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 16 और ये भी 16 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 32। इसको ऐसे ही रहने तो थोड़ा फैक्टर करेंगे तो 16 × 2 4 √2 भी हो जाएंगे। फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 × 2 × तो फिर बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 √2। ये आ गया हमारा 5th इक्वेशन, 5th डिस्टेंस आ गई। अब निकाल लेंगे हम BD की लेंथ, इसकी B और D की। तो B और D की निकालने के लिए पहले B के पॉइंट लिख लेंगे। B के पॉइंट हैं और यहाँ पे D के पॉइंट हैं। B के पॉइंट है हमारे पास 4, 5 और D के पॉइंट है -2, -1। अब BD की लेंथ निकाल दें तो BD = हो जाएगी -2 और -4 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे हमारे कितने 6 का कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएंगे हमारे पास 6, ये भी 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 72 हो जाएंगे। 72 के फैक्टर कर सकते हैं, 36 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 6 √2 आ जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारा 6 इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे AB = CD = DA = AB, BC रहेगा AB द्वारा लिखते हैं AB = BC = CD = DA। ये कितनी है हमारी √26 डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो है AC does not = BD है, ये कितनी है हमारे पास 4 √2 does not = 6 √2। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस ABCD is a rhombus। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया से निकालेंगे 1/2 D1 × D2। यहाँ निकालते हैं एरिया AREA एरिया ऑफ ABCD रोमस। इसका होता है 1/2 × D1 × D2। तो 1/2 और D1 की वैल्यू यानी कि AC × BD। 1/2 AC की जो डिस्टेंस आई है हमारी, AC की आई है कहाँ गई, ये 4 √2 और BD की जो डिस्टेंस आई है हमारी यहाँ ये 6 √2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 6 × 2/2, 4 और 6 जगह और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 नीचे से आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 24 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये एरिया आ गया हमारा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर।
जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।